मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु हर एक को उनकी आशीषों के अनुसार इस लाइव सेशन में लाएं और प्रभु वो सब अपनी आशीषें लेकर अपने जीवन में उन आशीषों पर चलकर आप तक पहुंचने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 18 से 25 पद तक हम पढ़ेंगे। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, गजानंद भाई को मैं देख पा रहा हूं। आप सबको घराने समेत परमेश्वर आशीष दे। मैं बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले ही घर में घुसा हूं। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं और आप सभी परमेश्वर की आशीषों के भागी हो। लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके भले जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हो और क्लेश सहता हुआ है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई। और यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया है और तुम भी उसके पग चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर वे आपको सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वे आप ही हमारे पापों के लिए अपनी देह के लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के साथ जीवन बिताएं। उसी की मार खाने से हम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज परमेश्वर हमें आत्मिक गुणों को रखने के लिए कहता है। क्या लिखा है? हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। हर प्रकार के भय के साथ। आज परमेश्वर इस आशीष को आपको और मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि आप जब यीशु मसीह को देखोगे तो आप ये पाओगे कि यीशु मसीह ने भी लगभग 33 वर्ष संसार में जो हाकिम थे उनकी अधीनता में अपने दिनों को गुजारा। उसने कभी भी अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए अपनी सामर्थ को नहीं दिखाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक ऐसे घराने में दिया था जो एक सामान्य घराना था। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर ने बहुत ऊंचे और बड़े पदों पर नहीं रखा है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के भय के साथ चलते हैं, संसार में जो हमारे ऊपर अधिकारी रखे गए हैं उनके साथ भय मानते हुए उनके साथ जीवन बिताते हैं, तो लिखा है, केवल उनके लिए नहीं जो भले और नम्र हो, पर उनके लिए भी जो कुटिल हो। आज हमें विद्रोही स्वभाव नहीं रखना है। आज हमें नम्रता और दीनता का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को संसार से अलग करना है। लिखा है, गाली के बदले गाली मत दो। किसको अवसर दो? परमेश्वर को। 2 पीटर, सेकंड नहीं है, 1 पीटर 2 चैप्टर वर्सेस 18 to 25, यानी पहला पत्रस 2 अध्याय 18 से 25वां पद। और यहां वो लिखता है कि केवल उनके नहीं जो नम्र हो। जरूरी नहीं है कि आपके अधिकारी आपके पर नम्र हो सकता है वो कुटिल हो सकता है वो उसका स्वभाव अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी हमें अधीनता में रहना है,
क्योंकि एक चीज आपको इस बात के लिए सीखना है कि परमेश्वर ने हमें कभी विद्रोह करने के लिए नहीं कहा है। जिस नियम, जिस कानून, जिस देश में आप हैं, उस नियम और कानूनों के साथ आपको परमेश्वर को मानना है। परमेश्वर ने कभी व्यवस्था के अधीन जाने को नहीं कहा है। आज बहुत से कंट्रीज में आप देखते हो मुस्लिम्स को या और लोगों को, वो विद्रोह करते हैं, व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मसीहों को यह आशीष नहीं मिली है। मसीहों को यह चेतावनी के रूप में मिला है कि जहां हो, जैसे हो, परमेश्वर की महिमा के साथ क्या करो, बने रहो। जहां हो, जैसे भी हो, परमेश्वर की महिमा के साथ रहो और अपने आप को अधीनता में रखो, विद्रोही मत हो। क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों से प्रेम रखता है, चाहे वो सांसारिक आज्ञाएं क्यों ना हो, प्रेम रखता है परमेश्वर। कि आपका स्वभाव ऐसा नहीं है कि आप विद्रोह करें, गालियां दें, मारपीट करें, रोष दिखाएं, क्रोध दिखाएं। ये आपका और मेरा स्वभाव नहीं है। आपका और मेरा स्वभाव बहुत साफ तौर पर परमेश्वर ने कहा है, जैसा मेरा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। तभी लोग आपके और मेरे फलों से पहचानेंगे कि आप और मैं परमेश्वर के हैं या नहीं। लिखा है 19वीं आयत, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हो और क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। जी बिल्कुल सही रोहिणी जी, धन्यवाद। अगर कोई परमेश्वर के विचार करके अन्याय से दुख उठाता है और क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्या लिखा है बाइबल के अनुसार? चलिए, आज बहुत सारे काम थे, लौटते हुए मैं लेट हुआ। मेरे पास मुश्किल से 1 मिनट था। मेरे बेटे ने इस मैसेज को मेरे लिए रखा हुआ था और इसको लेकर के मैं बढ़ा। पौलुस ने एक जगह लिखा है, क्या क्लेश हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगा? क्या अन्याय हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? नहीं। अगर हम क्लेश भी सहते हैं, दुख भी सहते हैं, तो भी खुश होइए, क्योंकि क्या हुआ था? बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारे पूर्वजों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनको क्लेश भी सहना पड़ा, दुख भी सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यदि मैं और आप अपराध करके उसका दंड भोगते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? वो जरूरी है, तो भोगना भी चाहिए। याद कीजिए, यीशु मसीह के दोनों तरफ लटके हुए डाकू, क्या कहा था पहले ने? देखिए, बाइबल को याद रखिए, तब आप एक दूसरे के रेफरेंसेस को बहुत शिद्दत से जोड़ पाएंगे। क्या कहा था पहले डाकू ने? यदि तू वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें बचा। यही तो बात थी। लेकिन दूसरे ने क्या कहा था? हम जो भी पा रहे हैं, अपने पापों का दंड पा रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। इस व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। बाइबल कहती है वो पाप से अनजान थे। यीशु मसीह पाप से अनजान था तो भी उसने दुख सहा। आज अगर आप मसीही हैं और कहीं ऐसी कोई समस्या आपके सामने है तो यू शुड बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को इसी स्थिति में रखा था। तब जाकर उसने अनुग्रह और आत्मिक जीवन की आशीष आपको दी थी। घबराइए मत, आज घबराना नहीं है। वो लिखता है, फिर से सुनिए, कि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? क्या बड़ाई की बात है इसमें? अगर हमने अपराध किया और मार खाई, कोई बड़ाई की बात नहीं है।
जानते हैं, मेरे फादर ने एक बार पंजाब में एक शराबी को पकड़ा नाइट चेकिंग में और उसको थाने लाया गया। और उसने क्या किया, जब उसे डंडे पड़े, उसे कहा गया कि भाई क्या है, तुम पागल हो, शराब पी के क्यों घूम रहे हो? मेरे फादर वहां मौजूद थे। शराब के नशे में उसने कहा, अरे कोई बात नहीं, मारो मारो, यीशु मसीह को भी तो ऐसे ही मारा गया था। ये बात सुनते मेरे पिताजी पहले तो नॉर्मल थे, लेकिन ये बात सुनते ही उन्हें इतना गुस्सा आया कि पूरी रात पिटा हुआ आदमी। अरे तुमने अपराध किया, तुम शराब पी के सड़क पे घूम रहे थे, तुम दंगा कर रहे थे। कैन यू कंपेयर योर सेल्फ विद जीसस क्राइस्ट? यू कैन नॉट। बाद में जब वो अपने आपे में आया तो उसने कहा, अरे सॉरी सर, मैं कुछ गलत बोल गया था क्या? बाद में पता चला वो मसीही था। क्या मैं कुछ गलत बोल गया था? मेरे फादर ने मुझसे कहा, तुम पिटते नहीं, लेकिन तुम इसलिए पिटे कि तुमने कहा कि जैसे यीशु मसीह को मारा गया था वैसे ही मुझे भी मार रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था। वो आपके और मेरे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ रहा था। तुम तो लगातार ऑफेंड कर रहे हो, लगातार गुनाह कर रहे हो। यू कैनॉट कंपेयर योर सेल्फ विद जीसस क्राइस्ट, यू कैनॉट। लिखा है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। भला काम करते हो। कई बार होता है, कई बार होता है कि ऐसी चीजें मेरे जीवन में आ जाती हैं जो मैं और आप कभी क्या नहीं करते, विजुलाइज ही नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है। कई बार हम भलाई करते हैं, उत्तर बुराई से आता है। कई बार हम अच्छा काम करते हैं, सजा मिल जाती है। घबराइए मत। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है? बड़ा प्रतिफल। याद कीजिए, कलीसिया का पहला शहीद स्टीफनस, मसीह का प्रचार करते हुए उसे दुख उठाने पड़े, उस पर पत्थरवाह किया गया और एक समय बाद जब उसे मारा जा रहा था तो उसने ऊपर देखा। क्या देखा उसने? उसकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह स्वयं खड़ा था। उस डाकू ने जिसने कहा कि इसने कोई अपराध नहीं किया, ये भी तो दंड पा रहा है, लेकिन हम जो दंड पा रहे हैं वो न्यायोचित है। क्या कहा था उसने? हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या जवाब मिला था जानते हैं? यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, बिना न्याय के। तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जिंदगी भर उसने कोई अच्छा काम भले ना किया हो। प्रीति बालाजी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जिंदगी भर उस डाकू ने कोई अच्छा काम ना किया हो, लेकिन वो पहला शख्स था, ध्यान रखिएगा, वो पहला शख्स था जिसने यीशु मसीह के मरने से पहले अनुग्रह की आशीष को लेकर अपने लिए क्या पाया? अनंत जीवन की आशीष को पाया। पहला आदमी था वो जिसने अनंत जीवन की आशीष को पाया। और आशीष भी कहां से आई? यीशु मसीह के मुंह से। तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सोचिए, क्यों लिखा है यीशु मसीह ने अनुग्रह के विषय में कि अपने पापों को स्मरण करके मेरे पास आओ और प्रार्थना और पश्चाताप से मेरे सामने खड़े हो। तुम्हारे पापों का रंग कोई भी होगा, लाल हो, अर्गवानी हो, कैसा ही हो, मैं उन्हें पीछे फेंक कर फिर स्मरण नहीं करूंगा। आप अगर अनुग्रह के काल में अपनी आशीष नहीं पा रहे, परमेश्वर की दृष्टि में और संसार की दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर रहे,
तो सोच लीजिए यहां पर मैं कहां है और कहां होंगे। लिखा है कि ये परमेश्वर को भाता है। 21वीं आयत कहती तुम इसके लिए बुलाए गए हो, तुम इसके लिए बुलाए गए हो। जानते किस आशीष की बात हो रही है यहां? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे से इनकार करके अपना क्रूस मेरे पीछे उठाए और हो ले, मेरे पीछे हो ले। अपने आपे से इनकार करना है। आज मेरी और आपकी नाक बहुत आसमान में रहती है। ओ हो। जानते हैं आज मैं क्या करके आ रहा हूं? हमारा चर्च सेलिब्रेट कर रहा है 25 जनवरी में 170th बर्थ एनिवर्सरी, यानी 170 वर्ष पूरे हो रहे हमारे चर्च को, 170th, और उसके इनविटेशन बांटने थे। मुझे यह भाया कि एज अ सेक्रेटरी ऑफ माय चर्च मैं हर एक पास्टर को जाकर पर्सनली इनविटेशन दूं। मैंने दिया क्योंकि मैं चाहता था कि हर परमेश्वर के दास को ग्रेसफुली इनवाइट किया जा सके। मैं चाहता था कि हर जन बंद कर दो, हर जन जो परमेश्वर के नाम से कहलाता है इज्जत से निमंत्रण पत्र प्राप्त करे। सर्वेंट को भी भेजा जा सकता था, नहीं। ना मुझे ये पसंद आया ना मेरे पास्टर को। उसने कहा सर आप अगर ये काम कर सके तो मुझे खुशी होगी। मैंने कहा सर खुशी से, इसी के लिए तुम बुलाए भी गए हो, इसी के लिए। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, वो कहेंगे साहब ये काम मेरा थोड़ी है, सर्वेंट का काम है इनविटेशन देने का। आई सेड नो। परमेश्वर के लोगों को अगर हम बुला रहे हैं तो उनको उसी इज्जत से बुलाओ जिस इज्जत से हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं। आई माई सेल्फ वेंट टू ईच एंड एवरी पास्टर्स हाउस। कुछ रह गए हैं, कल सुबह दूंगा, क्योंकि ये वाला काम भी था, इसलिए भाग दौड़ के मैंने सारा काम कोशिश करके किया, मेजॉरिटी दे दी, कुछ बचे हैं, कल दूंगा। इंपॉर्टेंट क्या चीज है? हमें अपने आपे से इनकार करना है। इसलिए करना है कि अगर हम आपे से इनकार नहीं कर रहे तो पद का घमंड है, कहीं ना कहीं पद का घमंड है तो परमेश्वर की आशीष भी नहीं है। सोचिए मुझे आशीष चलकर मिलती है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं आज का। जब मैं अपने पास्टर के ऑफिस में बैठा था तो हमारे चर्च की एक लेडी आई, क्योंकि अभी हमारे यहाँ प्रिंसिपल्स के सिलेक्शन होने हैं, और वो एक लेटर ले रही थी, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल के इंटरव्यू में बैठ रही हूं। मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। हम तीनों ने वहीं प्रार्थना की कि प्रभु और तो हम कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, लेकिन प्रार्थना करके इनकी आशीष दे सकते हैं। और हमने प्रार्थना की कि हम आपके लिए, रचना उनका नाम है, हम आपके लिए लाइव सेशन में भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यदि आपकी आशीष इनके ऊपर ठहरनी है, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में प्रिंसिपलशिप देनी है, तो प्रभु आप दें, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने उनको यह बताया, देखिए कोई गलत रास्ता मत चुनिएगा, सोर्स सिफारिश मत लगाइएगा। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब परमेश्वर देगा तो वो दुख मिलाकर नहीं देगा, फॉर श्योर। एंड शी वॉज कन्विंस्ड। उसके बाद मैं एक और आशीष को आपको दे रहा हूं। आप और मैं प्रार्थना करते हैं निरंतर दो लोगों के लिए, पर्सिस और उनके बेटे जैक्सन जॉन के लिए।
आज उनकी मम्मी का फोन आया और वो थोड़ी प्रसन्न थी। अक्सर उनका फोन आता है तो वो बहुत ही डरी हुई, उखड़ी हुई होती हैं, लेकिन आज वो बड़ी प्रसन्नता से साउंड कर रही थी। मैंने पूछा बताइए। कहती बेटा मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि उसने पानी के साथ साथ धीरे धीरे सूप पीना शुरू किया है। रोटी मांगी उसने लेकिन वो अभी खा नहीं पा रहा। प्रार्थना करो बेटा कि वो अपनी रोटी को भी खाने लगे। ये है खुशी की बात। ये आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर जो परमेश्वर हमें दिखाता है कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों की प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देता है। आज भी परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे जीवन में है। मैं इसलिए बहुत खुश होता हूं जब जिंदगी में मुझे लोगों की गवाहियां प्राप्त होती हैं कि हम लोगों ने प्रयास किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, निरंतर प्रार्थना की, एक दूसरे के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी आशीषों को लौटा दिया। क्योंकि 4 दिन पहले जब उनका फोन आया तो वो बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वो खुद भी गिर गई थी। उनके पास कोई संभालने वाला नहीं था। वो कह रही थी कि मैं पलंग से भी बड़ी मुश्किल से उतरकर चल पाती हूं, बेटे को तो मैं क्या देखूं, मैं खुद ही गिर गई। और उन्होंने कहा बेटा उसके लिए प्रार्थना करो। जानते हैं अचानक मेरे मुंह से क्या निकला? उसके लिए मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूं। अचानक मेरे मुंह से निकला कि मैंने कहा आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि अगर आपका बेटा 15 दिन से पानी पीकर भी जिंदा है तो परमेश्वर की एक बड़ी योजना उसके जीवन में है। पानी पीकर भी अगर वो बच्चा जिंदा है, दवाई अभी तक वो नहीं खा पा रहा है, पानी ही पी रहा है, तो आप ये मान लीजिए परमेश्वर ने उसको जीवित रखा है किसी बड़े काम के लिए। और आज उन्होंने कहा कि बेटा जी उसने सूप पिया और हजम कर लिया। एंड आई वॉज थैंकफुल फॉर गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स कि हमने लगातार प्रार्थना की, हम सभी ने, और परमेश्वर ने प्रत्युत्तर दिया। यह खुशी की बात है। लिखा है तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। मैंने आपको बताया ना, कोविड में जिस आयत के साथ मैं जीवित हूं, उस आयत ने मुझे बता दिया कि तेरे जीवन का आदर्श क्या है, तुझे क्या करना है जीवन में। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मरा तो मैं नहीं, जीवित रह गया तो मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। और उस आशीष को मैं जीवन में आगे रखकर चलता हूं। आज भी उस आशीष के साथ हूं मैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। और इसलिए जब भी मैं कोई मेरे सामने किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट आती है तो मैं मन से प्रार्थना करता हूं, दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं भी जीवित हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। नहीं होता तो मैं होता ही नहीं, लेकिन अगर मैं जीवित हूं तो परमेश्वर के लिए हूं। और इसलिए अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो तकलीफ मेरी हो जाती है और मैं उसके लिए लगातार प्रार्थना करता हूं। और कई बार मैं भूल भी जाऊं, रात को अगर मैं उठ के बैठ गया तो मेरे मन से प्रार्थना आती है। मैं मन से याद करता हूं पूरे दिन में कि मुझे किस किस के लिए प्रार्थना करनी थी, और मैं करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थनाओं को प्रत्युत्तर दे रहा है। आज भी हमारे लिए एक आदर्श ठहरा है। आज भी हम मसीह के आदर्श को अपने जीवन में लेकर अपनी आशीषों को पा सकते हैं। आज भी लिखा है कि मसीह दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पग चिन्हों पर चलो। क्या आशीष है हमारी, जानते हैं? बाइबल कहती है, यीशु मसीह कह गया है, मैं एक सहायक के रूप में तुम्हें छोड़ जा रहा हूं। किसको? पवित्र आत्मा को।
तुम जो कुछ उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा, और जो काम मैं करता हूं तुम इससे बड़े काम करोगे। छोटी आशीष नहीं है। जो काम मैं करता हूं, यीशु मसीह के वर्ड्स हैं ये, जो काम मैं करता हूं तुम इससे बड़े करोगे। अगर ये आशीष भी नहीं है हमारे जीवन में तो सोचिए हम मसीह ही नहीं है। मांगिए आज परमेश्वर से अपनी आशीष को। और मैं आपसे एक चीज बहुत अधिकाई से कहना चाहूंगा, अपने आसपास यदि कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, दुख में है, उसके साथ प्रार्थना कीजिए। क्या जाने उसकी आशीष लाने वाले आप हो, क्या जाने कुछ ऐसे भी लोग होंगे आपके पास या आपके साथ या आपके जीवन के आसपास जो वर्षों से अपनी आशीष मांग रहे होंगे, नहीं मिल रही होगी, कहीं कोई कमी होगी। उस कमी को पूरा करने के लिए आप सहायक ठहरिए। जाइए परमेश्वर के पास, कहिए परमेश्वर से, प्रभु इनकी आशीष इन्हें दे। इनकी मांगने में चूक थी, आपके देने में नहीं थी। प्रभु मैं चाहता हूं कि इनकी आशीष इन्हें दे। आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे फॉर श्योर। मैं लिख कर दे सकता हूं ये बात। आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे फॉर श्योर। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें शायद परमेश्वर की दरकार होगी, जिन्हें सही रास्ता नहीं होगा, आज उस रास्ते को आपको दिखाना है। क्योंकि लिखा है मसीह एक आदर्श छोड़ गया है, तुम्हें किस पर चलना है? उसके पद चिन्हों पर। पद चिन्हों का मतलब जानते ये नहीं है जो आज लोग कर रहे हैं। ब्रदर आई कैन प्रे फॉर यू, काइंडली सेंड ऑनलाइन सो मच सो अकाउंट इन माई बैंक अकाउंट। मुझे कई लोग कहते हैं साहब ये तो जरूरी है। तो मैंने कहा यार बाइबल पढ़ो। यीशु मसीह भी एक बढ़ई का बेटा था, कोई राज परिवार से तो आ नहीं रहा था। उसके सामने भी बहुत सारी परेशानियां थी। एज अ मैन, एज अ कॉमन मैन, उसकी जिंदगी में भी बहुत सारी दिक्कतें थी। उसको भी पैसों की जरूरत हो सकती थी, लेकिन कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि उस व्यक्ति ने लोगों को चंगा करके उसके बाद उनसे कहा कि साहब इतने इतने पैसे दे जाइए। कहीं लिखा है बाइबल में? नहीं लिखा है। इसीलिए कहता हूं बहुत से लोग मसीह के नाम पर आपकी आशीषों को छलने के लिए खड़े हैं। बाइबल में लिखा है मेरा ये घर प्रार्थना का घर कहलाता था, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। जानते हैं रिलीजन इज एन इंडस्ट्री नाउ। आध्यात्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में खड़ा है आज। फ्री में कुछ नहीं है, फ्री में कुछ नहीं है। लोग खड़े हैं आपको छलने के लिए। कितनी बड़ी छुरी से आप कटोगे नहीं पता आपको। जानते हैं क्यों? कभी जानने का प्रयास कीजिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की वचन की गहराई में नहीं गए। आप और मैंने परमेश्वर की आशीषों को नहीं लिया। आज हम संसार की लालसाओं में फंसे हुए दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, जो बोझ से दबे हुए करहा तो रहे हैं, आशीषों के लिए हम ललायत तो हैं, लेकिन शॉर्टकट चाहिए। इसलिए देखिए आज उन लोगों की दुकान क्यों चल रही है? आई कॉल इट अ शॉप। दुकान है वो, जहां सामान बिकता है, आशीषें बिक रही हैं, है ना? छले क्यों जा रहे हैं आप? आपने बाइबल पढ़ी ही नहीं, आपने परमेश्वर का वचन सुना ही नहीं, आप परमेश्वर के वचन में गहराई तक उतरे ही नहीं, आपके परमेश्वर ने वचन अधिकाई से बसा ही नहीं, तो छले तो जाओगे। शैतान छलेगा तो आपको। यीशु मसीह को भी तो छलने की कोशिश की गई थी। कह पाओगे आज हे शैतान मेरे सामने से दूर हो? कह पाओगे? नहीं कह पाओगे, क्योंकि शैतान बड़े मोहक तरीके से आपके और मेरे जीवन में आता है, जिससे कि मेरी और आपकी आशीषें लूटी जा सकें। आज पवित्र आत्मा के साथ बढ़िए,
क्योंकि मसीह एक आदर्श छोड़ गया है और हमें उसके पग चिन्हों पर चलना है। बाइबल पढ़िए, दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य जानिए। लिखा है, न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। मुंह की चौकसी रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बाइबल में अगर आपको आशीष चाहिए तो सबसे भयानक चीज क्या है? आपका मुंह और आपकी जीभ। याकूब पढ़िए 4 अध्याय, क्या लिखा है? जीभ एक ऐसा अंग है जो जंगल में आग लगा देती है। संबंध जल जाते हैं, चीजें जल जाती हैं, चीजें समाप्त हो जाती हैं। बाइबल वो चीज है जो आग लगा देती है, किसमें? जंगल तक में। जीभ, मुंह। क्या लिखा है मुंह के बारे में? एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। एक ही सोते से हम प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, और उसी मुंह से गाली नहीं दे सकते। एक साथ 2 स्वामियों की सेवा की ही नहीं जा सकती। हम एक से प्रेम, दूसरे से बैर रखेंगे। आज मैं फिर आपसे कहता हूं, चुनाव आपका। किससे प्रेम रखोगे आप? किससे बैर रखोगे? आज चुनाव की घड़ी में आप किसको चुनोगे? आइदर विद गॉड और विद सेटन। यू हैव टू बी अलर्ट। गलत चुनाव करोगे, आपकी आशीष नहीं जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, आपकी आशीष नहीं जाएगी, आप अपनी पीढ़ियों की आशीष खो देंगे आने वाली। केवल आप ही नहीं जा रहे नीचे, पीढ़ियां चली जाएंगी नीचे आने वाली। इससे सचेत होकर चुनाव कीजिएगा, किसको चुन रहे हैं। मेरे छोटे बेटे का नाम इसी बात पर पड़ा है। आज चुन लो कि तुम और तुम्हारा घराना किसकी सेवा करेगा। मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर ही की सेवा करूंगा। चुन लो, चुनना है आज। गलत चुन गए, गए। न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली। अब बहुत साफ लिखा है। अब सुनिए क्या लिखा है। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हम कहते तू 1 दे, हम 6 देंगे तुझे, ला। ये संसारिक लोग हैं। क्रोध आता है, रोष आता है, बैर भाव रखते हैं। बाइबल में लिखा है, उस पर मारा गया, थूका गया, गलमोच नोचने वालों से उसने अपना मुंह नहीं छिपाया। सोचिए, परमेश्वर का पुत्र, एक आम इंसान भी नहीं, परमेश्वर का पुत्र। एक जगह उसने कहा था, अगर मैं चाहूं तो 12 तमन या 12 पलटन फरिश्तों की बुलाकर यहां सब तहस नहस कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन से किसकी इच्छा पूरी हो? मेरे पिता की। उसने बताया था कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। पिता की आशीष पूरी हो। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। आज इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, क्या हम कर पाते हैं? नहीं। आज देखे तो देखे हमें कोई गाली ना, उसे हम 6 गाली दें पलट के। यह आशीष नहीं है आपकी। मुंह की चौकसी रखिए। और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर उसने किसी को धमकी नहीं दी। आप और मैं तो ऐसा धमकाते लोगों को, ओहो हो। आज ध्यान रखिएगा, कुछ भी करेंगे स्पष्ट दिखेगा कि आप परमेश्वर के हो या शैतान के। ये पैरामीटर्स हैं। गाली सुनकर गाली नहीं दी उसने, दुख उठाकर भी उसने धमकी नहीं दी, और उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना था। किसके हाथ में सौंपना है? शबनम भाभी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखा उसने? वो अपने आप को सच्चे न्यायी होने के हाथ में सौंपने वाला था। यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो कार्य दिया था उसको पूरा किया उसने। बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि गेत्सेमनी बाग में
उसको थोड़ा सा घबराहट हुई और उसने कहा, हे प्रभु, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। क्योंकि एक मनुष्य था, उसको मालूम था कि कितनी तकलीफ उसे सहनी पड़ेगी, मालूम था उसे। 30 वर्ष में उसने देखा होगा कई लोगों को क्रूस पर चढ़ते हुए। 30 वर्ष में उसने देखा हुआ कितने लोग चिल्ला चिल्ला कर मरते थे। आपको क्रूस देखकर कुछ समझ नहीं आता? जानते हैं क्रूस में जो बड़ी चीज है वो क्या है? वो एक घृणित निशान था अपराधियों के लिए, घृणित निशान। और परमेश्वर ने उस घृणित निशान को इतना पवित्र कर दिया कि आज सदियों के बाद भी वो निशान हमारा चिन्ह माना जाता है। यह है आशीष। आज हम कौन से चिन्ह ढूंढ रहे हैं? सेंटा क्लॉज। हम कौन से चिन्ह ढूंढ रहे हैं? क्रिसमस ट्री। हम कौन से चिन्ह ढूंढ रहे हैं? केक। ये हमारी आशीष नहीं है ना? ये हमारी आशीष नहीं है। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, केक, ये हमारी आशीष नहीं है। हमारी आशीष है परमेश्वर का वो निशान जिसने हमें बहुत बड़ी आशीष के साथ इस संसार में रखा है। मैं नहीं, हम। क्रूस का मतलब है दिस आई, यू शुड कट योर आई। मैं नहीं, हम। क्यों लिखा परमेश्वर ने, क्यों लिखा पौलुस ने, जो दूसरों की खेती सींचता है परमेश्वर उसकी आशीष उसे देगा? क्यों? क्रूस की रेलेवेंस है ये आज मसीह जीवन में। माय फादर यूज्ड टू से, यू शुड नॉट वियर क्रॉस बट यू शुड बियर द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। क्रॉस पहनने से आपकी आशीष नहीं आ जाएगी। क्रॉस उठाकर मसीह के पीछे चलने से आशीष आएगी। ये मत सोचिएगा कभी कि साहब क्रूस एक फैशन स्टेटमेंट है। नो, इट रिमाइंडेड मी ऑफ द फैक्ट कि एक घृणित निशान को परमेश्वर ने आशीष ठहराया। एक घृणित निशान को चुना किसको उसने? संसार के कमजोर, निकम्मे, लाचार लोग जिनका अस्तित्व नहीं था, उनको। उसने किसी राजा, महाराजा, राजकुमार, पैसे वाले को नहीं चुना, नहीं चुना। इसीलिए तो मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि मसीह होने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो आपकी आत्मिक आशीषों में से आपकी शारीरिक आशीषें आनी है। यह नहीं कि आपकी शारीरिक आशीषों में से आत्मिक आशीषें ढूंढेंगे, नहीं। हमें संसार से उलट कर जाकर आशीष पहले आत्मिक लेनी है, तब शारीरिक आशीषें उसमें से आएंगी। और अगर आप चूक गए तो गए, चूकना नहीं है, चूकना है ही नहीं। लिखा है वो अपने आप को सच्चे न्याय की हाथ में सौंपता था, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही चढ़ा। परमेश्वर का प्रकाशन उस पर स्पष्ट था। वो आप ही चढ़ा, आपके और मेरे पापों को उठाकर। इस पे बहुत बड़ा जी अरुणा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। इस पे बहुत बड़ा डिबेट है। कई लोगों का यह कहना कि साहब हम तो थे नहीं वहां, उस समय हम कहां पैदा हुए थे 2000 साल पहले, हमारे पाप कैसे उठाए? कई लोग आते हैं मुझसे ये बात करने। जानते जवाब क्या आता है? जवाब भी बड़ा अच्छा आता है। परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन, और 2000 वर्ष ऐसे हैं जैसे आज का दिन। आप उसमें कवर हैं, नो मैटर व्हाट। 2000 वर्ष बीत भी गए तो क्या, आप कवर हैं उसमें। क्योंकि परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष ऐसे हैं
जैसे कल का दिन, और 2000 वर्ष ऐसे हैं जैसे आज का दिन। आप कवर होते हैं उसमें। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, अरे ब्रदर मैं कहां होता हूं उसमें? तो मैंने कहा, आपको पासपोर्ट नहीं मिला अनुग्रह की आशीष से कि आप गुनाह कर लो? नो। और अगर आप कर भी रहे हो, करते रहो। न्याय के दिन आपको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर से। क्यों किया, कैसे किया? अनुग्रह की आशीष का अर्थ ये नहीं था। अनुग्रह की आशीष दी इसलिए गई थी कि आप और मैं पश्चाताप करके निर्दोष ठहरें और अपनी आत्मिक आशीषों के साथ अनंत जीवन की आशा में प्रवेश करें। इसलिए नहीं दिया गया था अनुग्रह के साथ, ले साहब अब आपको मिल गया अनुग्रह, व्यवस्था पूरी हुई, ले पाप पे पाप कर। नो, पाप नहीं करना है। अगर आप परमेश्वर के हो तो पाप नहीं करना है, क्योंकि अगर कर दिया तो जानते हैं आपके और मेरे जीवन में क्या आशीष या श्राप आएगा। पौलुस ने लिखा है, बहुत साफ लिखा है, पौलुस ने लिखा है कि आप और मैं सत्यता को जानकर भी अगर परमेश्वर की ओर से फिरते हैं तो हम यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाएंगे, जो कि एक दुखद चीज होगी मसीहियत के लिए। हम और आप फिर यीशु मसीह के शोक का कारण ठहरेंगे। बहुत दुखद चीज होगी। उसके लिए तैयार मत कीजिए अपने आप को, मत कीजिए। शैतान बहुत चलेगा। मैं जितने लोग यहां जुड़े हैं, आप थोड़े दिनों में ये गवाही देने लगोगे, शैतान छलता है, शैतान डराता है, शैतान ये करेगा वो करेगा। घबराइए मत। जानते हैं क्या है आपकी और मेरी आशीष? अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। यह है आपकी और मेरी आशीष। आप एक नई सृष्टि हो। पुरानी बातें आपके जीवन से बीत गई हैं। परमेश्वर आपको नई आशीषों से परिपूर्ण कर रहा है। यह अनुग्रह का आपके और मेरे जीवन में महत्व। आप एक नई सृष्टि बन जाते हो। आपकी आशीषें आत्मिक हो जाती हैं और उन आशीषों के द्वारा आप परमेश्वर की अनंत जीवन की आशा पाते हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हो। यह है आपके और मेरी आशीष। लिखा है, वो आप ही हमारे पापों के लिए अपनी देह पर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के साथ जीवन बिताए। जिससे हम मरकर, किसको मारना है? पुराने मनुष्यत्व को, शारीरिक चीजों को मार देना है। क्रोध, रोष, बैर भाव, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, ये आपके जीवन से चले जाने चाहिए। एक जमाने में ये आपकी आशीषें हो सकती हैं। एक जमाने में शायद शैतान ने आपके जीवन से बहुत मजे लिए हों। आई कॉल इट मजे लिए हों। क्यों? क्योंकि शैतान को लगा बहुत अच्छे टारगेट हैं। आप इस्तेमाल भी बहुत हुए हो शैतान से। आपके मन में इच्छा भी आई हो, जब आपको सारी चीज रियलाइज हुई हो कि अरे यार तो बहुत गलत कर लिया मैंने, लेट मी कमिट सुसाइड। बहुतों के जीवन में मैंने ये जाना कि जब उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे यार उन्होंने तो ये सब कर दिया, अब मर गए, अब क्या होगा। एक ही विचार आता है, शैतान एक ही बात बताता है, ऐसा बेटा अब तो तू किसी काम का नहीं रहा, कमिट सुसाइड। वही होता है टर्निंग पॉइंट। वहीं से मुड़ना है, वहीं से दिखानी है शैतान को पीठ। क्योंकि परमेश्वर, मैं बहुत साफ बात कह रहा हूं, परमेश्वर जहां नहीं है वहां भी दरवाजा खोलकर आपकी आशीषों को लिए आपका इंतजार करता है। जानिए इस बात को। मैं फिर से कह दूं, परमेश्वर जहां आपको दीवार दिखती है वहां भी आपके लिए द्वार खोलकर आपकी आशीषों को लिए आपका इंतजार करता है। मसीह व्यक्ति बिना आशा के जीवित रह ही नहीं सकता। आज मैं पूरे रास्ते ये सोचता हुआ है कि मैं बोलूंगा क्या, है तो है नहीं कुछ मेरे पास। हाँ, एक जगह खड़े होकर मैंने प्रार्थना जरूर की थी
कि प्रभु कम से कम मेरे बेटे को कुछ दे देना, क्योंकि वो मेरे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो आधार मुझे मिलेगा। मैं आया हूं, मैंने सबसे पहले बेटे से ही पूछा कुछ ढूंढा। पहले तो वो सब पका गया, बोले क्या ढूंढना था, कुछ खो गया तुम्हारा? मैंने कहा नहीं, मेरा कुछ नहीं खोया, बाइबल में से कुछ देखा तुमने? उसने कहा हाँ वो देख रखा बता रहा हूं। एंड ही गिव मी दिस। खुश होता हूं मैं जब अपने युवा बेटे को परमेश्वर की आशीषों को ढूंढते हुए देखता हूं, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि मेरे घर में परमेश्वर ने औलाद को आशीष के तौर पर रखा है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। आपको भी खुश होना चाहिए जब आपके बच्चे परमेश्वर का वचन आपके लिए लाए। प्रार्थना कीजिए, वो लाएंगे। मुश्किल कुछ नहीं है परमेश्वर के लिए। लिखा है वो आप ही हमारे पापों के लिए हमारी देह, अपनी देह को लिए हुए क्रूस पर चढ़ा, जिससे हम पापों से के लिए मरकर धार्मिकता से जीवन बिताए। पापों के लिए मरकर, इसका मतलब दोबारा नहीं करना है। टेम्पटेशन मुझे भी बहुत आती, ये मत सोचिए कि मैं कोई आपको प्रीच कर रहा हूं मुझे टेम्पटेशन। शैतान मुझे कहता वाह शाबाश, बहुत लोगों को बहुत सारी बातें बता रहा, चल। होता है कई बार मेरे साथ, लेकिन एक चीज मेरे साथ मैं बहुत बहुत खुशी से बता रहा हूं, क्योंकि हम एक वर्ग के रूप में, एक ग्रुप के रूप में जुड़े और बहुत दिनों से जुड़े। इससे कोई चीज मैं छुपाता नहीं। मैं उसी वक्त परमेश्वर से कहता हूं प्रभु मुझे बचा ले, क्योंकि शैतान खींचेगा, वो स्वर्गदूत है, उसकी आशीषें या उसका पावर मुझसे बड़ा है, और कहीं मैं खिंच गया तो गया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, वो रोक लेता है परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से। लिखा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी की मार खाने से। हल्की बात नहीं है ये। अगर आप कहोगे ये हल्की बात है, नहीं। बाइबल में लिखा है क्या जाने किसी भले मनुष्य के कोई अपने प्राण देने की सोचे भी, देता तो कोई नहीं है, सोचे भी, लेकिन ठीक समय पर मसीह ने भक्तिहीनों के लिए प्राण दिया, जिससे कि वो बचाए जाकर अनंत जीवन की आशीष लें। ठीक समय पर। छोटी आशीष नहीं है ये, उसके मार खाने से हम चंगे हुए। लिखा है क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। सी योर अर्ली लाइफ, अपने पुराने जीवन को देखिए, मसीहत में आने से पहले के जीवन को देखिए। अगर उसका प्रकाशन आपका स्पष्ट है तो आप देख पाओगे कि आप कहां से उठाकर परमेश्वर ने कहां रखा हुआ है। आप देख पाओगे। इफ यू कैन एनालाइज योर ओल्ड लाइफ विदाउट क्राइस्ट, यू कैन सी योर न्यू लाइफ विद क्राइस्ट, के कितनी आशीषें परमेश्वर ने आपके जीवन में बढ़ा दी हैं। देखिए, आज एनालाइज कीजिए। बार बार मुझे यह कहना इंपॉर्टेंट बात है, मैं लगातार जब तक कहूंगा जब तक ये हो ना आपके साथ। मैं लगातार आपसे कहूंगा जब तक ये आपके साथ ना हो। क्यों? आपका आत्मिक दर्शन स्पष्ट हो, आपकी आत्मिक आशीषें स्पष्ट हो, आप परमेश्वर को अपने जीवन में देख सको, आप परमेश्वर के साथ चल सको, आपके साथ परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आए और आप परमेश्वर के प्रकाशन से भर सको अपने मन को। लिखा है क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। अब क्या हो? पर तुम अब अपने प्राणों के रखवाले और अपने अध्यक्ष के पास लौट आए हो। दो बातें, प्राणों के रखवाले। क्या लिखा है बाइबल में? जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण बचाएगा वो क्या करेगा? उसे खोएगा। और जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण खोएगा
वो उसे परमेश्वर के साथ बचा लेगा। तुम अपने प्राणों के रखवाले और कौन है? अध्यक्ष, योर बॉस के पास आ गए हो, यानी तुम परमेश्वर के पास आए हो। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। टेक इट एज अ ब्लेसिंग, टेक इट एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप छोटी आशीषों के साथ नहीं हो जीवन में आगे, आप बड़ी आशीषों के साथ हो। जी, लिखा है। देखिए, ये बात तो मैं आपको बहुत पहले कह चुका रोहिणी जी। जब आपने अपनी बेटी की पहली बार मुझे तस्वीर दिखाई थी, तो उसकी तस्वीर देखने के बाद मैंने आपसे कहा था, ये बच्चा आपकी आशीष आपके लिए लाएगा। मेरा प्रकाशन नहीं है ये। कहीं आप सोचे कि ये बेचारा आदमी प्रकाशन दे रहा, नहीं, ये मेरा प्रकाशन नहीं है, ये परमेश्वर का प्रकाशन है, ये मेरा प्रकाशन नहीं है। देखिए, ये छोटा सा ग्रुप जिसे परमेश्वर ने जोड़ रखा है, ठीक है, मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि अगर ये ग्रुप सच्चे मन से परमेश्वर के पास जाता है, ये ग्रुप सच्चे मन से अपने वचन को पढ़ता है, नियमित प्रार्थना करता है, तो जानते हैं ये ग्रुप कई लोगों के लिए आशीष ठहरेगा। मैं नहीं, आप सभी। इट इज नॉट मी, आप सभी नियमित रूप से प्रार्थना कीजिए, नियमित रूप से परमेश्वर के पास जाइए, नियमित रूप से अपने बच्चों की आशीष मांगिए। जब रोहिणी जी की बेटी के बारे में रोहिणी जी ने मुझे मैसेंजर पर लिखा कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है फर्दर स्टडीज के लिए, मैंने उन्हें कहा कि वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रही है, वो परमेश्वर के पास जा रही है, लौट कर आएगी तो वो आपके लिए आशीष ठहरेगी। आज वो परेशान थी, उन्होंने ये कहा वो कहा, बच्चे का जवाब क्या आया, मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई, क्योंकि उन्होंने अपने मैसेंजर पर लिखा था कि वो किसी धर्म को फॉलो नहीं करती है, किसी भी धर्म को। 29 वर्ष की आयु तक आते आते उसने किसी भी धर्म को फॉलो नहीं किया है। मैंने कहा भैया वो कोरी स्लेट है, परमेश्वर लिखेगा उसके जीवन में कहानी, बिल्कुल सादा स्लेट है वो, परमेश्वर लिखेगा उसके जीवन में कहानी, लिख रहा है। जानते, जब परमेश्वर लिखता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये मेरे परिवार की आशीष है। जब परमेश्वर लिखता ना किसी के बारे में और किसी के जीवन में, मिटाया नहीं जा सकता उसे। जोर लगा लीजिएगा, कितना ही जोर लगा लें, कोई भी मिटा नहीं सकोगे आप। परमेश्वर रहेगा वहां उसके साथ। लिखा है परमेश्वर में, बाइबल साफ तौर पर कहती है कि तुम परमेश्वर का दर्शन पाओगे और तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुम परमेश्वर का दर्शन पाओगे। आज दर्शन के लिए बैठे हैं आप सभी। जानते हैं, मैं आप सभी के लिए रात को कभी जग जाता हूं तो प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनको मुझसे बढ़िया प्रकाशन दे, ये मेरे से बहुत बेहतर प्रचार करके दुनिया में खड़े हो। जानते क्यों? बाइबल में लिखा है, हर एक को अपने से बेहतर समझो, हर एक को आशीष दो, श्राप ना दो। आप कोई भी हैं, कहीं भी हैं, किसी भी चीज पर आप करते हैं, जानते हैं
पतरस कौन था? एक मछुआरा। ये बात आपको जाननी चाहिए। पतरस कौन था? एक फिशरमैन या मछुआरा। क्या हैसियत होती है एक मछुआरे की आज समाज में? यहां पर मैं देखते भी नहीं उसकी तरफ। क्या लिखा था परमेश्वर ने उसके लिए? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कैसे बना था वो चेला? पढ़िए कभी। उसने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी उसके पास, वो बेचारा मछुआरा था। रेणुका जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। रेणुका जी मेरे साथ फेसबुक पर हैं, मैं बहुत आशीष पाता हूं उनसे। कई बार वो अपने लेक्चर का वो फोटोग्राफ डालती हैं, कई बार वो नर्सिंग में प्रिंसिपल हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि वो परमेश्वर की सेवा करते के साथ साथ वो इतने बड़े पद पर हैं। बड़ी बात। रोम में सबसे बड़ा चर्च आज डेडिकेटेड है किसको? उस मछुआरे को। सेंट पीटर्स बेसिलिका इतना भव्य चर्च है कि आप उनमें तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सेंट पीटर्स बेसिलिका बहुत भव्य चर्च है। परमेश्वर जिसको चाहे उसकी आशीषें दे सकता है। एक मछुआरे को आज वर्षों बाद भी याद करते हैं, है ना? बड़े बड़े लोग आए मर गए, 4 दिन के बाद किसी ने याद नहीं किया, लेकिन पतरस जैसा व्यक्ति जो मछुआरा था उसको याद करते हैं आज भी। परमेश्वर जिसकी आशीष चाहे उसे दे सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आज कई लोग फूल जाते हैं, ओ मैं इतने बड़े पद पर हूं। मुझे बहुत खुशी होती है रेणुका जी को देख के। पूरी नम्रता से, विनम्रता से वो अपने काम को अंजाम देती हैं। कोई घमंड नहीं कि साहब मैं एक बड़े इंस्टीट्यूशन की प्रिंसिपल हूं, ये है वो है, नहीं, कोई घमंड नहीं। और जब भी मैं उनके फेसबुक में पोस्ट देखता हूं, आई ऑलवेज ब्लेस रेणुका जी, आई ऑलवेज ब्लेस रेणुका जी, क्योंकि परमेश्वर के सेवक ऐसे ही होने चाहिए। जैसा स्वभाव परमेश्वर का था वैसा ही तुम्हारा भी हो। यह आशीष है। इस आशीष के साथ जाइए। आज तसेम भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके। अनीता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मुझे खुशी होती है कि लोग चलकर ब्लेसिंग लेने आते हैं और वो ब्लेसिंग लेकर जाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। जानते हैं ये मेरा लालच है। लालच क्यों? बाइबल में लिखा एक भी अगर तू परमेश्वर के पास लाया तो उसका एक बड़ा भाग तुझे आशीष के तौर पर मिलेगा। सिर्फ तुझे नहीं, बाइबल पढ़िए क्या लिखा है, तुझे और तेरे घराने को आशीष के तौर पर मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि और मैं ये मानता हूं कि बहुत से लोग परमेश्वर के पास जा रहे हैं, जाएंगे, और जब तक मैं जीवित रहूंगा जाएंगे। परमेश्वर मेरे परिवार और मेरे घराने की अनंत जीवन की सीट पक्की कर दे रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर के साथ खड़ा हूं। लालच मुझे किसी चीज का नहीं, कभी रहा भी नहीं। किस चीज की कमी? बाइबल में बहुत साफ वर्णन है कि ना तुम लाए हो ना ले जा सकते हो, फिर काय का हाय 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 हाय, है ना? जी, जब मैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी वहां जो मचूरे जाते दूसरे दिन वापस आते, एज नहीं पानी में मर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आज परमेश्वर की आशीष के साथ जाइए। आप यकीन जानिए कि जब मैं 7:20 पर घर में घुसा, आई वॉज ब्लैंक। कुछ नहीं था मेरे पास, खाली बिल्कुल। मुझे ये सोचना था कि यार इतना सारे दिन तू दौड़ दौड़ के थक गया है, क्या वचन आने वाला तेरे पास। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज का वचन तो बहुत ही अच्छा दिया परमेश्वर ने। बहुत लोग आशीषित हुए।
मैं खुद आशीषित हुआ, लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं खुद बहुत आशीषित हुआ। खुद परमेश्वर की आशीषों को लेकर मैं आशीषित हुआ। एक बार फिर मेरे जीवन में इस आशीष को आया कि परमेश्वर जब देता है तो अधिकाई से देता है। आज परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे बेटे को चुना, फिर एक बार, फिर उसके जीवन से मैंने एक आशीष उठाई, जबकि उल्टा होना चाहिए। रोहिणी जी इस चीज को महसूस करेंगी, जबकि उल्टा होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को आशीष देनी चाहिए। आज हमारे बच्चे हमें आशीष दे रहे हैं उलट के। ये बहुत खुशी की बात है। जब आपका बच्चा आपको परमेश्वर की बातें सिखाने लगे, यू शुड बी हैप्पी। आप अपने जीवन की 75% लड़ाई जीत गए हम सब। अगर आपका बच्चा आपको परमेश्वर के बारे में सिखाने लगे तो आप 75% लड़ाई तो जीत गए, हो गए आप परमेश्वर के पास। आज आपकी बेटी ने जो लिखा, मेरे लिए आशीष ठहरेगी जीवन भर की। नील डाउन एंड प्रे टू गॉड। यस, रेणुका जी ने बिल्कुल सही लिखा। परमेश्वर हमारे जीवन को भर सकता है आशीषों से। मांगिए तो सही। परमेश्वर के देने में कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी रह जाती है। परमेश्वर के देने में नहीं है। मांगिए तो सही। यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। चल कर देगा परमेश्वर आशीष, चल कर। रेणुका जी जैसे लोग मेरे साथ जब जुड़ते हैं तो मैं अपने आप में बहुत बलवंत महसूस करता हूं, क्योंकि रेणुका जी की आशीष मैं रेणुका जी के सामने ही दे रहा हूं। कल पढ़ी थी आपने और मैंने वो आशीष, पतरस में ही है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बढ़ो, नियत समय पर वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। आज ऐसे लोग जब शिरोमणि होते हैं ना, तो वो अपनी आशीषें नहीं लेते, उनके द्वारा बहुत बड़ा वर्ग आशीषित होता है मसीहत का। मैं विश्वास रखता हूं कि रेणुका जी के नीचे अब तक कई मसीही बच्चियां नर्सिंग ट्रेनिंग कर चुकी होंगी। कई बच्चे नर्सिंग में अपने करियर को बना चुके होंगे। परमेश्वर ने इन्हें प्रधानता दी जिससे कि ये अपनी कम्युनिटी को उनकी आशीष दिलवा सके। ये आशीष है, ये आशीष है। जानते हैं, जब परमेश्वर देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। रेणुका जी की जब मैं शक्ल देखता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं। परमेश्वर का जीवित वचन पूरा होता है, परमेश्वर का तेज दिखता है ऐसे लोगों के जीवन में। गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। परमेश्वर दिखाता है अपनी आशीषों को। लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो भी या कि नहीं हो। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर मन को जांचता। ध्यान रखिएगा। इस आशीष के साथ आज की रात में बढ़िए परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए सोइए और धन्यवाद के साथ सुबह उठकर परमेश्वर को सबसे पहले अपने जीवन में आगे लीजिए। देन यू कैन हैव योर ब्लेसिंग्स। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष के लिए जो कि आपके वचनों के द्वारा हमें मिली। विश्वास करते हैं प्रभु कि आने वाले आशीषों से भरे हुए दिनों में हमारी आशीषें दोगुनी चौगुनी कई गुना हो जाएंगी, जिससे हम उन आशीषों को लोगों को दे पाएंगे। आने वाला समय हर एक वो जन जो इस समय आपके इस लाइव सेशन में खड़ा है, जुड़ा है, विश्वास से आपकी ओर दे रहा है, हर एक अपना प्रतिफल पाकर जाए। विश्वास के साथ जाए, धन्यवाद के साथ जाए और अपनी आशीषों को अपने जीवन में बढ़ती हुई देखें। आज की रात हमें से हर एक को संभाले और हम सब अपनी आशीषों के साथ बढ़ते हुए परमेश्वर के साथ बढ़े। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को परमेश्वर, विशेष तौर पर हम सभी को परमेश्वर संभाले, क्योंकि परमेश्वर को आपने समय दिया है, व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। आप सभी परमेश्वर के साथ बढ़ते हुए आगे बढ़ें, निरंतर प्रार्थना करें विश्वास के साथ। प्रभु आपकी आशीषें आपको दें। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।